हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो पिछले मैं 3 अटैम्प्ट यूपीएससी के दिए, तीनों में मैंने इंटरव्यू दिया, दोनों मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। प्री के बारे में मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि प्री यूपीएससी की एक बड़ी ट्रैकी और चैलेंजिंग स्टेज है। तो अभी जो हमारी 28 मई 2023 को जो हमारी प्री होने वाली है, उसके लिए अभी हमने बहुत कुछ, आपको बहुत सारी चीज़ें, प्री का क्रैश कोर्स है उसको बताया है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने करवाने की कोशिश की है। उसके आप बस एक बार वीडियो गो थ्रू हो लेना, उससे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ टेस्ट कैसे सॉल्यूशन करें हैं, इसके 10 वीडियो हमने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। PET 365 में हमने पॉलिटी करवा दी, IR के वीडियो अभी अपलोड किए जा रहे हैं। आपकी पर्यावरण सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कंप्लीट करवा दिया है। आर्ट एंड कल्चर इसको कंप्लीट करवा दिया। इकोनॉमी कुछ लेक्चर आ गए, अब इकोनॉमी और आपकी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है साइंस टैग, उसको हम कंप्लीट करवा देंगे 2-4 दिन में। उसकी चीज़ें छोड़ो, बेसिकली सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करें। प्री के इसमें आपको ध्यान रखना, जिन लोगों की कई बार प्री नहीं निकलती, बहुत सारे लोग जो 2-3 बार प्री देते हैं उनकी प्री नहीं निकलती, उनको कई चीज़ें ध्यान रखना है। इस समय उनको 2-4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होना है। पहली बात, ये वो समय है जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। चाहे आप कितनी बार फेल हुए, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, इस पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला काम आपको करना है अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। अगर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आपके मन में पॉजिटिविटी रहेगी, आप जो चीज़ याद करोगे उसको अच्छे से यूज करने की कोशिश करोगे, है ना। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए पहला काम, आपने जो भी पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन मारो, कम से कम 10-10 बार रिवीजन मारो। बिना रिवीजन के कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। सेकंड चीज़, जितना हो सके टेस्ट सीरीज दो, कम से कम 30 से 35 टेस्ट आपको कम से कम सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी कई बार आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ कि टेस्ट सीरीज़ को केवल आप नंबर चेक करने के लिए नहीं देना है। टेस्ट सीरीज़ में आप उसको बहुत बेहतर तरीके से करना है। पहला काम, टेस्ट सीरीज़ से आप इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लेनी है। टेस्ट सीरीज़ में आपको सारे मेथड है जिनको आपके दिमाग में आए उनको एप्लीकेशन करना है, एलिमिनेशन को करना है। तो टेस्ट सीरीज़ से सारी चीज़ें सीखनी है। टेस्ट सीरीज़ का मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप कुछ रणनीति बनाइए। जैसे मुझे एक टेस्ट देना है, तो जिस टेस्ट को मैं देखने से बैठता हूँ उस टेस्ट से पहले मुझे उस टॉपिक के बारे में सारा रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी का दे रहा हूँ तो पॉलिटी की PET 365 कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें और पॉलिटी के अंतर्गत नोट्स, और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़े तो लक्ष्मीकांत या कोई और बुक पढ़े तो उसको अच्छे से रिवीजन करने के बाद टेस्ट स्टार्टिंग है। टेस्ट के लिए अपने साथ OMR शीट रखें, अपना एक टाइम लगाएं प्रॉपर। शुरू के 4-5 टेस्टों में आप 3 घंटे 4 घंटे जितने लगा सके लगाएं, उस पर फोकस मत करें। उसके बाद थोड़ा टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे करें। टेस्ट देते समय आपको स्टार लगाते हो जाना है कि इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसलिए सही किया है, स्टार 1। थोड़ा देख के 3 स्टार 2, थोड़ा कुछ भी नहीं आता था स्टार 3, हवा हवाई में किया स्टार 4। यानी कि इस तरीके से आपको 4 स्टार लगा के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। फिर देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे ऐसे सही हुए हैं जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता था, कितने क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उस चीज़ से आपका अपना मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। ये तरीका मैंने ऑलरेडी कई चीज़ों में आपको बताया, इससे आपको जरूर फायदा होगा। टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय आप कोशिश करो कि आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और सीखने हैं टेस्ट सीरीज में, और कम से कम 15 से 20 टेस्टों में आप ये काम करते रहो। उसके बाद लास्ट के 7 फुल टेस्ट दो जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। ये तो आपको GS के लिए करना है। टेस्ट सीरीज आपको देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्टों का सॉल्यूशन को जो देख है उसको बहुत माइक्रो लेवल पे सोचना है, पढ़ना है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट सीरीज दे देंगी, इसलिए टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी आपके समय लगभग 40 डेज जितने भी बचे हुए हैं, 35-40 डेज, इनमें आप कम से कम 20 टेस्ट आज भी बहुत अच्छे से दे सकते हो। अगर आपने नहीं दी, बहुत समय है, इसमें अच्छा से कर सकते हो। सेकंड, करंट अफेयर्स के लिए आप PET 365, एक्सटेंडेड PET 365, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यदि आप पढ़ोगे तो भी आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यदि आपने डेली पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो मैं कह रहा हूँ कम से कम इतना तो पढ़ के चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है CSAT को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लेना है। CSAT को करने के लिए हमने ऑलरेडी CSAT की एक चीज़ चल रही है जिसमें बेसिक आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व किया है ये भी हमने बता दिया है। प्लेलिस्ट को आप देखिए, इसमें यूट्यूब पे जाके कि हमारे प्लेलिस्ट है उसको देखिए। इसके अलावा PYQ, CSAT के लिए मैंने बोला था कि आप कम से कम 7 से 8 सालों के PYQ सॉल्व करें, तो इसीलिए हमने PYQ के लिए
आपकी एक सीरीज चलाई है जिसके 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें 15, 16, 17 के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को बड़ी ट्रैक्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो सी सेट के लिए यदि आप उतना ही कर लोगे तो हम गारंटी देते हैं कि आप सी सेट क्वालिफाई कर जाओ। सी सेट में ध्यान रखना है, कभी एक टॉपिक पे डिपेंड नहीं होना है, आपको तीनों पार्टों की तैयारी करते हुए जाना है। प्रैक्टिस करो 2015 से लेकर के 2022 के पेपरों को, 7 साल के पेपरों को यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया सी सेट में तो आपका इजीली तरीके से पास हो। इसके साथ साथ PYQ कीजिए GS के 2013 से लेकर के 2022 तक कम से कम PYQ उनको सॉल्व कीजिए, उनमें आंसर देने की कोशिश कीजिए, उनका सॉल्यूशन को कीजिए ताकि आपके लिए काम। तो प्री के लिए इस समय तो मेन आपका चीज़ें हैं वो करनी है। इन सारी चीज़ों को मैं फिर समरी में बोलता हूँ। पहली बात खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, दूसरी बात रिवीजन करना, तीसरी बात टेस्ट सीरीज देना, चौथी बात आपको PYQ और सी सेट को ध्यान में रखते हुए चलना। अगर प्री के लिए चीज़ें करी, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ, नोट्स जो पढ़े उनको रिवीजन करो, नया मत पढ़ो, जितना पढ़ा है उनको बार बार रिवीजन करो जितना हो सके। करंट के लिए चीज़ मैंने बताई, आप PT 365 एक्सटेंडेड PT 365 चाहे विजन की या किसी कोचिंग की भी आपने पढ़ ली, वो आपकी करंट को काफ़ी हद तक कंप्लीट करवाए। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, बट वो आपको फास्ट करवाने लायक करंट कंप्लीट करवा सकते। तो ये चीज़ें आपको प्री के इस दौरान करनी है। प्री के लिए फंडा बिल्कुल यूज करो, जितना ज़्यादा इसको यूज करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस होगे, है ना। तो और घबराइए मत, कॉन्फिडेंस रखिए। प्री ट्रैकी है तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको यूज कीजिए, अपनी गलतियों को फाइंड आउट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को दीजिए ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल के लिए प्रिपेयर करो कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए मुझे डरना नहीं है, क्योंकि आपको पास होने के लिए 50% क्वेश्चन ही अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप कितना ही पढ़ लोगे तब भी 40% क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से नहीं जान पाओगे। बाकी में आप ट्रिक्स यूज करोगे, मेथड यूज करोगे, एलिमिनेशन करोगे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ट्रैकी प्रीलिम्स है UPSC की, ट्रिकी है बट टफ नहीं है, इसलिए आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपसे लास्ट में यही कहना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हमारे चैनल पर दी जा रही है। PT 365 किस तरीके से पढ़नी है, क्या पढ़ना है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बेस्ड ऑन PYQ के आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ आते हैं, उस तरीके से आपको इसमें कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप सभी से यही हमारी उम्मीद है, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करें। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना सबसे बड़ी जीत होती है इसमें, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए अपने आप की तैयारी को मजबूत कीजिए। क्या हुआ पिछले एग्जामों में छोड़ दीजिए, प्री एक ट्रैक की एग्जाम है, हो सकता है इस बार आपका ट्रैक काम कर जाए और आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो यही उम्मीदों के साथ कि आप सभी कॉन्फिडेंस में रहेंगे, इन्हीं आशाओं के साथ आपके साथ में ये बातें बंद करते हैं। और आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। जो भी चीज़ें आप पूछिए हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।